राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। प्रत्याशियों ने भी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं विधायक बाबूलाल नागर कांग्रेस कार्यालय में अलग अलग समाजों को बुलाकर समर्थन ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगता समाजों की संस्थाओं के प्रमुख का समर्थन देने का खंडन कर रहे हैं। लेकिन जब आरआर पत्रिका टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर दूदू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विधायक बाबूलाल नागर को लेकर क्षेत्र के मतदाता कुछ और ही कह रहे हैं। गणेश गुर्जर। इस बार वोट किसका कर रहे हो? मैं प्रेमचंद बैरवा को दूंगा। तो गुर्जर समाज तो समर्थन दिया है बाबूलाल नागर साहब को। नहीं तो अफवाह उड़ा लिए भाई बाबूलाल नागर को दिया है, नहीं कुछ नहीं है। गुर्जर समाज पूरी बीजेपी में देगी। पूरी समाज बीजेपी में देगी? हाँ, पूरी समाज बीजेपी में देगी। तो बाबूलाल नागर को समर्थन दिया है, वो क्या नहीं कोई नहीं दिया। ये फालतू अफवाह है। अफवाह। तो इस बार फिर आपने कितने वोटर हैं आपके? हमारे तो 500 वोटर हैं। अच्छा, हम तो बीजेपी में देंगे। नहीं दूदू विधानसभा में, दूदू विधानसभा क्षेत्र में और जिला में देंगे हम तो। अच्छा। और बीजेपी को देंगे। तो बाबूलाल नागर को वोट नहीं दोगे आप? नहीं दूंगा। आप तो पूरी समाज नहीं देगी? पूरी समाज भी नहीं देंगी। हमारी तो गुर्जर समाज तो पूरी नहीं देगी। तो ये फिर अभी अफवाह उड़ाई है, ये फिर क्या? ये फालतू की बात है। फिर ये समर्थन देने वाले कौन है गुर्जर समाज? ये कोई नहीं है। ये तो फालतू के मीडिया वाले आते हैं, रोज फालतू बात करते हैं। गुर्जर समाज तो पूरी बीजेपी को देगी। आप कहाँ रहने वाले? हम दौड़ाई रहने नहीं आवास भारतीय जनता पार्टी को। तो इस बार विधायक महोदय ने तो ये कह रहे हैं कि अपने करोड़ों के विकास करवाए तो विधानसभा में नहीं करते ही नहीं। तो आप भी तो खटीक समाज से हैं सर। खटीक समाज के हो तो क्या है, इसमें घमंड है, बोलने की तमीज नहीं है इसमें। तो इस बार आप लोग बीजेपी में मतलब वोटिंग करेंगे आप? तो सर क्या खटीक समाज पूरी करनी जा रही है या वोटिंग? पूरी नहीं, उसको भी देगी, हमें भी देगी। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी आएगी। प्रेमचंद बैरवा। बाबूलाल नागर ये बोलते हैं कि मैंने 1980 करोड़ के विकास कार्य करवा दिए। कुछ भी बोलो, भारतीय जनता पार्टी के कार्य काल में हुए है, उससे कम है उसके सारे मिला के। मतदान राष्ट्र का जो निर्माण करेगा, सनातन धर्म की रक्षा करेगा और मोदी के नाम पर कमल को फूल को वोट करेगा। विधायक बाबूलाल नागर बोलते हैं कि 1980 करोड़ का विकास करवाया है दूदू विधानसभा। विधायक बाबूलाल नागर के झूठे वादे हैं। बिचूड़ में उसने सीएससी का जब उद्घाटन किया, उसने घोषणा की कि मैं 3 करोड़ का प्लांट लगाऊंगा, ऑक्सीजन प्लांट। आज 3 करोड़ छोड़ के 3 लाख का भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। उद्घाटन के टाइम में उसने अपने विधायक कोटे से ये कहा कि मैं अपने विधायक कोटे से सोनोग्राफी मशीन लगवाऊंगा। आज दिन तक सोनोग्राफी मशीन यहाँ नहीं लगी। 2 माह पूर्व झूठे वादों के सिवाय, परिवारवाद के सिवाय अपने परिवार का विकास करने के अलावा बाबूलाल नागर के पास में कोई विजन नहीं है। ये देखो 20 साल विधायक रहा है, वो 20 साल विधायक रहा है, कुछ तो है ही उसके। ये पूरे समाज का नहीं है। खंडन आ रहे हैं बार बार। जब वो अपनी फेसबुक पे जो चलाता है बात, सबसे पहले उसने बड़ाई समाज की तो बड़ाई समाज के जो अध्यक्ष हैं भगवान साय जी, उन्होंने उसका खंडन कर दिया लेटर पैड पे। उसके बाद राजपूत महासभा का उसने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर फेसबुक पे चलाया। उसका राजपूत महासभा के जिला दूदू के अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह जी मंडावरी, उन्होंने अपने लेटर पैड पे खंडन कर दिया। उसके बाद में उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों से अपने फेसबुक पे चलवाया। गुर्जर समाज के लोगों ने एक कूल नाम का कोई है, उसने कहा कि गुर्जर समाज अपमान बहुत सह चुका, इसलिए हम बाबूलाल नागर का बहिष्कार करते हैं। परसों उन्होंने कच्ची दीपावली के दिन रैगर समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा करके समाज का अपनी फेसबुक पे चलाया। उसका वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BL नवल और दूदू के राम साहब जाजोरिया ने अपने लेटर पैड पे बाकायदा लेटर डिस्पैच करके उसका खंडन किया है। तो मैं नहीं मानता कि वर्तमान समय में किसी प्रकार की झूठे प्रचार करके इस तरह मतदाताओं को गुमराह करना बाबूलाल नागर की हमेशा आदत रही है। आपका शुभ नाम सर? गीसालाल परेवा,
रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल। कि जो वर्तमान में जो विधायक है ना बाबूलाल जी नागर, इन्होंने 5 साल में 1 रुपए का तो काम किया नहीं। जब से ये विधायक बने हैं ना तब से इन्होंने जाति से जाति को लड़वाया है। इन्होंने अगर विकास करवाया है ना 5 साल में, केवल अपने बेटे की बहू का विकास करवाया है, अपने बेटे का किया है और कोई काम नहीं किया। और इससे पहले हमारे 2013 से लेकर 18 तक प्रेमचंद जी बैरवा विधायक थे ना, उनके राज में कोई क्राइम नहीं हुआ। उन्होंने इतनी विकास की गंगा बहाई है। हमारे बिचूड़ में, मैं अपने बिचूड़ पंचायत की बात कर लेता हूँ। हमारे बिचूड़ पंचायत में प्रेम जी ने 6.5 करोड़ की तो CSC खुलवाई जो आपके सामने है। उसके अलावा 1 करोड़ की पानी की टंकी खुलवाई, टंकी जिससे पूरा गांव, आसपास की ढाणियां सब पानी पी रहे हैं। उसके अलावा मीड़ों के मोहल्ले में 90 लाख रुपए की गोरखपत रोड बनवाई और जगह जगह ढाणियों में रोडें बनाना। और ये जो रिकुल डिस्ट्रिक्ट एरिया बताए ना वो नागर साहब है, मैंने बनवाए, उन्होंने कोई काम नहीं है। उन्होंने केवल जाति से जाति को लड़ाया है, भाई से भाई को लड़ाया है। और हमारे समाज वालों को उन्होंने कभी नहीं बख्शा। उन्होंने उनका भी कभी कोई काम नहीं किया। मैं उनसे, खटीक समाज, मैं खटीक समाज से हूँ, मैं कट्टर बीजेपी का हूँ और हमारे शुरू से विचारधारा हमेशा बीजेपी की रही है। और हमारे आदिवासी समाज के ज्यादातर वोटर सब बीजेपी को ही देते हैं। वो तो ज्यादातर कर लेते ही है। हमने मतलब 4-5 आदमियों को इकट्ठा करके नागर साहब, नहीं मैंने उनसे ले ली, इन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया वोट देने का। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जाओ ना, विकास का मुद्दा लेके आपने जिला बना दिया, वो बना दिया, फिर आपको डर क्यों लगता है? आप कभी हनुमान जी महाराज के लेके जाते हो, वेटड़ा माता के लेके जाते हो, इसके बजाय आप जनता का विकास करवाते। मैं एक युवा हूँ, मैं कम से 37 साल का हो गया, मैं खुद एक बेरोजगार हूँ। तो मैं नागर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे प्रेम जी ने और वसुंधरा जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने रिकुल डिस्ट्रिक्ट एरिया यहाँ पे फैक्ट्रियां खुलवाई। तो आप यहाँ पे 5 साल में अगर ये रिकुल डिस्ट्रिक्ट एरिया चालू करवाते तो कितने लोगों को रोजगार मिलता? आज भी हमारे गांव से कई लाखों, अपने हुदू विधानसभा से, हमारे बिचूड़ से भी हजारों की तादाद में युवा बेरोजगार है। वो मतलब जयपुर के लिए काम पे जाते हैं, कोई फिलौरा जाते हैं, कोई किशनगढ़ जाते हैं, कोई अजमेर जाते हैं, पलायन हो रहा है। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि इसके बजाय नागर साहब ये रिकुल डिस्ट्रिक्ट एरिया खुलवाते तो कितने लोगों को रोजगार मिलता। उन्होंने कोई रोजगार नहीं किया, केवल वो सारे दिन खुद की पीमड़ी बजाते हैं। और उन्होंने केवल विकास किया है तो खुद के परिवार का विकास किया है, खुद के बेटे की बहू का विकास किया है, खुद के बेटे का किया है, जाति से जाति को लड़वाया है। और आने वाले टाइम में 25 तारीख को है ना, हम भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कमल का बूथ खिलाएंगे और डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा को यहाँ भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। और राजस्थान में श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का झंडा खिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपको? सर, विधानसभा चुनाव में हम प्रेमचंद जी बैरवा को फुल सपोर्ट कर रहे हैं बिचूड़ ग्राम पंचायत से, क्योंकि हमारे जो पिछले 5 साल निकले हैं उसके अंदर भ्रष्टाचार और झूठ केस में फंसाना लोगों को, झूठे केसों में फंसाना, राजकार्य में बाधा में फंसाना लोगों को। हमारे यहाँ तक कि हमारे सरपंच साहब पर भी राजकार्य में बाधा में फंसाया गया, बिचूड़ सरपंच को भी, और काम के नाम पे 1% काम नहीं हुआ। इससे पहले प्रेम जी जब MLA थे, बिचूड़ के अंदर 17.5 करोड़ रुपये 17.5 करोड़ रुपये का काम करवाया था प्रेम जी ने। यहाँ हमारे हॉस्पिटल रहा, CSC, हमारे पानी की बिसलपुर की टंकी रही, घर घर गली गली रोड रही, इतना विकास करवाया है प्रेमचंद जी बैरवा ने। तो हम सब प्रेमचंद जी बैरवा के साथ है और उनको भारी मतों से जिता कर लाएंगे जी को। बुद्धू में विकास करवाया है बाबूलाल नागर विधायक ने। क्या विकास करवाया है? कुछ नहीं करवाया विकास, अपने घर का विकास किया और कुछ नहीं किया। अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ सर, बिचूड़ में भी कोई विकास नहीं हुआ। आज तक कोई एक रोड नहीं बनी। आप इधर से आए होंगे तो देखो, ये 5 साल में टूटी हुई रोड पड़ी हुई है। एक छोटी सी रोड है, 500 मीटर भी नहीं है, उसका भी विकास नहीं हुआ उनसे। वो घर का विकास कर रहे हैं, वो कुछ भी विकास नहीं हुआ। नागर साहब ने विकास नहीं करवाया क्या? नहीं करवाया। कौन उसका परिवार का विकास करवाया? तो इस बार आप वोट किसको करेंगे? भारतीय जनता पार्टी। समाज का जो समर्थन की बात जो आप जो कह रहे हो, समाज जैसे मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला समर्थन नहीं दे सकता। समाज का समर्थन जब होता है जब समाज हमारा जो समाज है पूरा एकत्रित होते हैं और फिर समर्थन दें। अकेले आदमी से आप कुछ भी कहलवा सकते हो। नहीं, वो तो भीड़ तो वहाँ पे कार्यालय में गई है, कांग्रेस कार्यालय में हुआ है समर्थन, तो क्या उसको समर्थन नहीं मानते हो आप? नहीं सर, उसको समर्थन नहीं मानते। आप समर्थन किसे मानते हो? हम समर्थन उससे मानते हैं जब हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे समाज के जो जितने बड़े बुजुर्ग हैं। आपका? सुरेंद्र सिंह खंगारोत। सर, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आपका क्या रहेगा? सर, विधानसभा का जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को समर्थन देने जा रहे हैं
और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार। सर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को ही वोट क्यों करेंगे आप? इसको वोट देना इसलिए ज़रूरी है भैया, 20 साल से नागर साहब को परिवार देखता हुआ है। 20 साल बाद में आज वो उनको विकास दिख रहा है। अभी क्यों कर रहे हैं विकास? 20 साल पहले भी तो जीते हुए थे, वो तब क्यों नहीं किया इन्होंने विकास? विकास का जो मुद्दा उठा रहे हैं ये, विकास को वोट दो। विकास आज से 20 साल पहले भी तो कर सकते थे, पहले भी तो जीते ही थे, कांग्रेस की सरकार थी। अब हम देखते हैं कि भाई ये करते ही नहीं करते, हम कैलाश डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को समर्थन दें। अच्छा, अभी गत दिनों से सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अलग अलग समाज के लोग नागर साहब को समर्थन दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? सर ये अफवाह है, ठीक है। समाज का एक भी व्यक्ति मुझे बता दें जो पदाधिकारी। राज कुमार नाम है मेरा। अंसराज जी, किनको आप वोट करने जा रहे हो? सर मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूँगा, बीजेपी को, प्रेमचंद जी बैरवा को। क्या कारण है प्रेमचंद जी को वोट देने का? सर प्रेमचंद जी बैरवा एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और अच्छे कार्य भी करवाए हैं उनके 5 साल में। और बाकी रही बात अपने कांग्रेस की, तो इन्होंने 5 साल में विकास का ही विकास करवाया है, खुद के विकास का ही विकास करवाया और किसी का विकास नहीं करवाया। और लोगों को बदतमीजी से बात करना और झूठे मुकदमों में फंसाना, झूठा मुकदमा कहीं और देखो वो धमकी दे रहा है, ये सब इनका काम है। बाकी विकास के नाम पे कोई नहीं। समाज की जाजम पे जो बिठाए और बिठा के उनको साफा पहनाए, उनका सम्मान करे, उसे समर्थन बोला। मतलब कार्यालय को आप समर्थन नहीं मानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कार्यालय में तो आप खुद क्या है, कार्यालय में मैं आपके पास जाऊंगा तो मेरा स्वार्थ है, इसलिए जा रहा हूँ। आप हमारे पास आ रहे हो तो हमारा स्वार्थ लगेगा हमारे आपके साथ। क्या नाम सर आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह खंगार होता है। हाँ, क्या सर? बिचूड़ का हूँ सर। राम राम साहब, मैं रोहित चौहान, रिटायर्ड कंस्ट्रक्ट केवड़िया गांव का रहने वाला हूँ। आज के लिए एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुर्जर समाज ने बाबूलाल नागर को समर्थन दिया है, जबकि गुर्जर समाज ने कोई बाबूलाल नागर को समर्थन नहीं दिया है। ये बाबूलाल नागर खुद भ्रम फैला रहा है और गुर्जर समाज को मिसगाइड कर रहा है। बाबूलाल नागर ने हमारे साथ जो अन्याय किए हैं, हमारे नए नए छोरों के खिलाफ कम से कम 133 मुकदमे ऐसे हैं जो बाबूलाल नागर ने हमारे छोरों के खिलाफ, गुर्जरों छोरों के खिलाफ दर्ज करवाए हैं। कई मर्डर हुए हैं इसके शासनकाल में। मेरे खुद का भाई है, मेरे परिवार में उसका मर्डर हुआ है जो आज तक नहीं खुला। जो डिप्टी है दूदू, उसके पास वो बेचाराधीन है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल वो नहीं खुला। और हम इसके पास घर वहाँ इसके बंगले में जाके भी आए थे, लेकिन इसने हमारी बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए गुर्जर समाज कतई कोई मेरा समर्थन नहीं दे रहा है। मैं गुर्जर समाज से भी निवेदन करूँगा कि जिसने अपने साथ इतना अत्याचार किया, अपने खिलाफ मुकदमे हुए, अपने छोरे जिनका कई उनका मर्डर हुआ है, तो मैं करूँगा, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि भाई इसको कोई समर्थन नहीं देना है, इसका कोई साथ नहीं देना है। ठीक है साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी इस पर आप गौर करेंगे, धन्यवाद।